हाय गाइस, बात करने वाले हैं आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो हेडिंग डली हुई है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, जो कि हमारी एक बहुत ही एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसके में अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफिलिक एलिमेंट से या किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक मैकेनिज्म है जो कि ये रिएक्शन जो है वो दो तरह से होती है। तो इसका दो तरह से कुछ इस तरह से है, ये आपको बताते हैं। एक होती है हमारी SN1 और एक SN2। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहली रिएक्शन होती है हमारी SN1 रिएक्शन, दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। ओके, तो एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। और ये क्या क्या है ये हम इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। तो सर SN1 इसका नाम क्यों है ये भी हम देखते हैं। SN1 इसका नाम है इसके काम के कारण, क्योंकि इसका SN1 जो रिएक्शन है ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके में हम अगर रिएक्शन का रेट निकालना चाहें, रेट का मतलब है कि उस अभिक्रिया का वेग निकालना चाहें, तो उसके वेग के लिए हमको केवल एक ही अणु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सांद्रता के एक अणु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि केवल अभिकारक के एक अणु के कारण ही हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए उसका नाम SN1 है। SN2 रिएक्शन के लिए हमको दोनों ही अणुओं की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं कि पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। देखिए SN1 रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें पहले बॉन्ड फ्यूजन होता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है CH3, हमारे पास यहाँ पर है CH3 और इस तरह का कुछ CH3 CH4 मान लीजिए। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन हो रही किसी न्यूक्लियोफिलिक से, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इसकी रिएक्शन हो रही है। जैसे मान लीजिए OH से रिएक्शन हो रही है। तो अगर ये SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन होने के कारण पहले इसमें बॉन्ड फ्यूजन होगा, यानी कि बॉन्ड फ्यूजन होता है, हमारा एक रूल लगता है जो कि बॉन्ड का रूल है, जिसको हमें कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाने के कारण क्लोरीन में माइनस और इस कार्बन में प्लस आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड फ्यूजन हो जाता है। अब इस बॉन्ड फ्यूजन के कारण जो हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं CH3+, CH3+ और साथ में OH-। अब इनका जो जुड़ाव होगा वो आगे से होगा और इसे हम कहेंगे SN1 रिएक्शन। इसका जो जुड़ाव होगा वो आगे से नॉर्मली होगा और इसे हम कहेंगे SN1 रिएक्शन। अब चूँकि इसका SN1 रिएक्शन है, इसलिए इसका जो रेट होगा कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो केवल और केवल हमारा CH3 पर ही डिपेंड होगा। CH3 पर ही डिपेंड होगा, यानी कि अगर हम इसका इक्वेशन लगाएं, हम वेलोसिटी की इक्वेशन लगाएं K/R, तो केवल और केवल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ही डिपेंड होगा, OH पर कोई भी इसका डिपेंडेंस नहीं होगा। अब देखते हैं हम SN2 रिएक्शन और बाद में हम करेंगे कंपेयर कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा बेहतर होगी। तो अब देखते हैं हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर SN2 रिएक्शन दो कंपाउंड्स में एक साथ डिपेंड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारा एग्जांपल है SN2 रिएक्शन का, यही एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगे हुए हैं और यहाँ पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक से करवा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से, तो हम OH को यूज में ले देते हैं। अब ये जो रिएक्शन होगी वो SN1 के ठीक उल्टा होगी। SN1 रिएक्शन में क्या होता था कि पहले बॉन्ड फ्यूजन होता था,
फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, लेकिन इसमें पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होगा फिर बॉन्ड फिजन होगा। अब उसमें जो आया था इफेक्ट वो था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके कारण बॉन्ड फिजन होता है। अब इसमें जो इफेक्ट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसके कारण बॉन्ड पहले फॉर्मेट होगा फिर उसके बाद बॉन्ड फिजन होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। जैसे कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण कार्बन पे भी पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जिसके कारण अब चूँकि कार्बन में पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो OH डायरेक्ट कार्बन में अटैक करता है और आगे से क्लोरीन रिपेल कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो कार्बन से पीछे से अटैक करेगा। तो अब देख लेते हैं हमारा जो कंपाउंड बन रहा है यानी इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है इसमें। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा CH3, देखिए ध्यान से CH3, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन पहले से जुड़ा होगा, क्लोरीन अभी निकला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा OH पीछे से भी जुड़ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह का आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमारा क्लोरीन आगे से जुड़ा होगा और OH भी पीछे से जुड़ जाएगा। अब अगर बात करें हम कि ये कब तक स्टेबल रह सकता है, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता और इसमें OH ग्रुप में भी निगेटिव चार्ज, क्लोरीन में भी निगेटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन में पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद इसमें क्या होगा, अब नया ओल्ड बॉन्ड का फिजन हो जाएगा। ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज के कारण इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा और ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट बन के आएगा CH3OH मेथिल एल्कोहल, जो कि SN1 में बन के हमें मिला था। अब देखिए प्रोडक्ट सेम है लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग अलग है। हमारे रिएक्टेंट सेम है, हमारा सबस्ट्रेट सेम है, हमारा प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो हमारा फ़र्क आया है वही है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। अब देखते हैं कौन सा बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा। तो देखिए जो दोनों हमारे रिएक्शन मैकेनिज़म्स हैं वो दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन अगर बात करें हम किसी वन स्पेशल के लिए तो स्पेशल के लिए स्पेशल मैकेनिज्म लगता है। जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए। ब्रांच स्ट्रक्चर बोले तो जैसे कि कुछ इस तरह का कार्बन श्रृंखला है, जैसे देखिए CH3 और CH3। अगर कुछ इस तरह का ब्रांचेज स्ट्रक्चर है तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर उसमें कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है तो ब्रांचेज स्ट्रक्चर होने के कारण वो कहाँ से अटैक कर सकता है, आप बताइए थोड़ा। जब पहले से ही वो न्यूक्लियोफिलिक है और उसमें अटैक कर रहा है, अब चूँकि ब्रांचेज स्ट्रक्चर है तो पीछे से तो जगह होगी नहीं, क्योंकि अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पर पार्शली निगेटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं वो इसको रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये पीछे से अटैक कर नहीं सकता। और आगे तो पहले से ही एक न्यूक्लियोफिलिक लगा हुआ है तो इसीलिए ये पीछे से अटैक नहीं करने वाला, और जब पीछे से अटैक नहीं करेगा तो SN2 रिएक्शन नॉट पॉसिबल, SN2 रिएक्शन नॉट ऑकर। अब जब SN2 रिएक्शन नहीं होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। यानी कि अब यहाँ पर होगा बॉन्ड फिजन, और बॉन्ड फिजन होने के कारण ये जुड़ेगा डायरेक्ट आगे से। अच्छा समझ में आ गया होगा कि जिस भी कंपाउंड में अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगी, और अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में डायरेक्ट SN2 रिएक्शन ही होती है और उसमें SN1 रिएक्शन नहीं होती। तो हमें पता चल गया है कि किस में SN2 रिएक्शन होती है, किस में SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन होती है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, SN2 रिएक्शन होती है स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ। यहाँ पर हम पहले देखते हैं SN2 रिएक्शन का एक क्रम देखते हैं। देखिए SN2 रिएक्शन का क्रम,
पहले देखते हैं SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। तो प्राइमरी कंपाउंड्स जो होते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी एमाइड वगैरह, ये जो प्राइमरी होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो उस सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। SN1 रिएक्शन वे दिखाएंगे जिनका स्ट्रक्चर ब्रांच लाइक हो, यानी कि टर्सरी जो होंगे कंपाउंड वो दिखाएंगे हमारी SN1 रिएक्शन। तो यहाँ देख लीजिए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिखाएंगे टर्सरी, उससे कम दिखाएंगे सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी की स्ट्रक्चर होती है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसके कारण क्या होता है, हमारा SN2 रिएक्शन होती है। अब SN2 रिएक्शन का अगर ऑर्डर देखें तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, टर्सरी सबसे कम दिखाता है क्योंकि ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी उतना ही दिखाता है, और प्राइमरी सबसे ज़्यादा दिखाता है। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमारी दोनों में होती है, और किस किस तरह से होती है हमने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।